उद्देश्य आपका समय। थैंक यू सो मच सर। आइए सर, अभिनंदन है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल सर, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग दिल से। अगर मैं भी आप लोग के बीच में से सीख करके आया हूँ, कोई अलग से नहीं। अगर कुछ गलती होगा जरूर माफ करना सर, क्योंकि यहाँ पे तो सीखने का ही बिजनेस है सर, जो सीखेगा वही कुछ करेगा सर। इसके लिए शुरुआत में हम अपने माता पिता को नमन करता हूँ। मैं भी कहीं दूर से नहीं, उत्तर प्रदेश यूपी अपना सिद्धार्थनगर जिले से हूँ। ग्राम बनौली से, छोटे से एक गांव से निकला हूँ। वहां से आकर के मुंबई में भी, पहले दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई आया। अभी मुंबई में भी काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद स्वास्थ्य समस्या हुआ, इसके बाद रिएक्शन में भी मुझे भी मिला, जैसे हर किसी को किसी न किसी के माध्यम से जरूर मिलता है सर। इसके लिए हमारे कंपनी के जो फाउंडर, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, डॉक्टर लिम सेवजिन को एक बार नमन करता हूँ दिल से। क्योंकि आज उन्होंने अगर 10 साल कड़ी मेहनत के बाद नहीं करके आज ये गैनोडर्मा जो हमारे हमारे साथ में हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर रहा है, मैं इनको दिल से नमन करता हूँ। आज ये नहीं है, रिसर्च करते 10 साल, 10 साल करने के बाद हमारे जिंदगी में हमारे लोगों तक नहीं पहुंचाते तो हमको नसीब नहीं होता सर। हम लोग भी बीमारी में उसी दलदल में झेलते रहते हैं। और इसके लिए नमन करते हैं हमारे केवन बासुपाल सर को, रत्ना मैम को, क्योंकि आज उन्होंने इतना अच्छा से इंडिया में अपना डॉक्टरेट छोड़ करके, केवन बासुपाल सर अपना 1 लाख का पगार छोड़ करके आज डीएक्शन को इंडिया में लेके आए। हर एक जगह पे, कोने कोने तक इंडिया में पहुंचाए। और इंडिया में पहुंचाए क्या, हम लोग जैसे छोटे छोटे गरीब लोग हाथ में भी आया। इससे कितने जन अगर चाहते तो अमीर आदमी के हाथ में दे करके टीबी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कितने अच्छे खासे कमा करके भी कहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम जो छोटी जात के लोग, जो नीचे लोग हैं, जो कि रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके नसीब में नहीं मिल पाते ये सब चीज, महंगा के वजह से नहीं खाते। लेकिन ऐसा थैंक्स डॉक्टर लिम सिंह जिनके ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए कि हर किसी को, हर कोई कम से कम जो कमा रहा है वो भी खा सकता है, और जो ज्यादा कमा रहा हो तो खाएगा ही खाएगा। लेकिन और इसके माध्यम से, और जो भी हमें जो मोटिवेशन किए, जो हमें हमेशा पल पल हमें गाइड करते रहते हैं, हमारे डॉक्टर डॉक्टर अजय अजय सिंह मेहता, डॉक्टर जिया यादव, आईपीआर, को दिल से नमता हूं। और जो इन्होंने हमें डिसीजन जन्म दिया, हमारे संतोष भाई को भी दिल से नमन करता हूँ। क्योंकि अगर ये भी अगर ये बताते कि इंडोर मार्केटिंग कंपनी ऐसा है, तो शायद हम वीडियो आपका नेटवर्क उतना सही नहीं है सर, इसलिए वीडियो बंद करके ही कंटिन्यू करें। ठीक है सर। खड़ा कर दिए, हमें बताए। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है सर, जो इंसान इस प्लेटफॉर्म पे आकर के सीखते हुए काम करेगा वो सक्सेस जरूर होगा। और जो सोचे कि मैंने एडमिशन करा लिया, नाम दिखा लिया, आईडी ओपन कर करके यार घर में बैठा रहूं, मुझे पगार नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा, नहीं आएगा। क्योंकि सीखने का ही बिजनेस है, जो सीखेगा वही काम करेगा सर। यहाँ पे सीखने के लिए कोई टाइम नहीं है, आपके पास जब भी समय है तभी सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा सुबह का जो है, सुबह सुबह का हमारा टीएलएस में ये हमारा मीटिंग चलता है। सुबह सुबह से अगर हम रिचार्ज होकर के काम करेंगे तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। रास्ते में भी अगर कहीं फील्ड में भी निकलते हैं, वहां भी हमें ये हेल्प बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि उस समय पे हम एकदम से ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, चार्जिंग रहता है हमारे अंदर। और दोपहर को भी 12 बजे हमारा मीटिंग चालू होता है कंपनी का। दोपहर के बाद फिर शाम को 7 बजे हमारा मीटिंग चालू होता है। यहाँ से हमारा क्या एक प्रोग्रेस, जैसे कि हम खाना खाते हैं सुबह, तो खाना खाते ही है ना, सुबह नाश्ता करके आदमी निकलता है, सुबह के फिर दोपहर को भी लंच करते हैं, शाम को वापस से खाना खाते हैं। सेम जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, खाने की हमें जरूरत है हमारी बॉडी को, सेम उसी तरीके से हमें ट्रेनिंग की भी जरूरत है। अगर हम ट्रेनिंग लेते रहेंगे सुबह शाम दोपहर, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर आज की जिंदगी में, भाग दौड़ वाली जिंदगी में क्या है कि जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लोगों का सोच ये है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि महंगाई के हिसाब से हमें पगार भी अपना बढ़ाना है। अगर हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, एक चूहा भी अगर
अगर रहता है तो कम से कम 5 से 6 मान खोद करके रहता है, घर बना के रखता है, क्योंकि इधर से अगर सांप आएगा तो उधर से मैं भाग जाऊंगा, उधर से पानी आएगा तो उधर से भाग जाऊंगा। हम इंसान क्या करते हैं, एक नौकरी मिल गया 10-20 हजार की, बस उसी में सेटल हो जाते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे जो कोई अगर आता भी है कोई बताने के लिए, उसको गलत नजर से देखते हैं, अरे बस करो, आ गया फंसाने के लिए, आ गया, अभी तो मेरे को ये बना देगा वो बना देगा। लेकिन उससे हमें नहीं भयभीत होना है। वो सब क्या करते हैं, हमारे लिए हमें रास्ते के रोड़ा बनते हैं। जिस तरीके से पहले के ऋषि मुनि भी देखो तपस्या करते थे, उनके भी तपस्या करते समय भी बाधाएं आती थी। उस तरीके से वो चीज हमें समझना है, क्योंकि हमारे भी रास्ते में बाधाएं आएंगी। क्योंकि जब ये तो शुरुआत से प्राकृतिक है, ये पहले से ही नियम है, लागू है। अगर कोई अच्छा काम करने जाओ, वहां पे रुकावटें आती हैं हर जगह पे। शुरुआत से ही जब ये चीज परंपरा चालू हो गया है, अगर शुरू में कोई भी अगर इस लाइन में भी जितने जन फेल हुए हैं, वो तो वही चीज नेगेटिव बात करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, जो यहाँ पे सफल हुए हैं, हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर देखो आज, अशोक सर, आर डी पटेल सर, मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ इन लोग को। क्योंकि आज अगर यहाँ तक फैला करके हर जगह जगह पे इन लोग का नाम नाम खाली लो, नाम ही काफी रहता है। नाम पूछे ना, हाँ हाँ भाई जानता हूँ। लेकिन क्या कितने जन ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं है, बोलते अरे मैं भी रिएक्शन किया था। अभी कल शाम को एक जन को मिला तो बोले नहीं यार मैं भी किया था। बोला एक काम करो, आप दिखाओ कौन सा प्रोडक्ट है आपका, क्या चीज है। बोलते नहीं नहीं वो है मोबाइल में, एक जन ने डाउनलोड करके दिया था, मुझे बताया था। तो ठीक है सर, थैंक यू सर, कोई बात नहीं। जब वो उनको मालूम पड़ गया कि वो चीज करने वाले नहीं है, देखने वाले नहीं, मैं बताया उनको, पहले तो भाग के आए। जब मालूम पड़ा कि ये चीज प्रोडक्ट है, वो भागना चालू कर दिया तुरंत। अलग क्योंकि उनको किसी ने ऐसा बता के रख दिया, ऐसा प्रोडक्ट ला के दे दिया है। किसी भी कंपनी के ला के देते हैं, नाम खाली बदनाम करके चले जाते हैं। आदमी क्या यूज नहीं करते, यूज भी नहीं करते, उनको दोबारा देखने भी नहीं आते। ऐसा होता है, कहीं भी हम फील्ड पे जाते हैं ना, ला करके बोलते रहे यार इतना सारा प्रोडक्ट मैंने ले लिया, ये हमारा काम नहीं किया। लेकिन कौन सी कंपनी का खा रहे हो सर, वो चीज पे तो निर्भर करो। सब चीज डिएक्शन नहीं है। डिएक्शन का जो हमारा है जड़ी बूटी, जिनके साथ कम से कम हमारे डॉक्टर लिम्स है, जिनका 10 साल के साथ 10 साल पूरा एकदम मेहनत गया हुआ है। 10 साल रिसर्च करने के बाद तब जाके आया ये, हमें मिला है। हम इतने खुश नसीब थे कि हमें मिला। हर किसी को नसीब भी नहीं होता। जो किस्मत जिनकी अच्छी होती है, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, उनको ये डिएक्शन गैनोडर्मा नसीब होता है। हर किसी को नहीं मिलता है। इतने जन भी मिलते हैं, उनको बताओ नहीं समझ में आता। हर चीज लास्ट वक्त पे सोचते हैं कि अरे यार पहले से कर लिया होता तो क्या, पहले से सोच लिया होता तो ये चीज नहीं होता है। लेकिन जब पहले सोच रहे तो अब भी तो सोचो। पहले जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो चीज गया वो चीज हमें नहीं पकड़ना है। जो हमारे जीवन में जो हमें आने वाला है, हमें उसको पकड़ना है। क्योंकि हमारा आने वाला कल हमारे हाथ में है, और जो बीत गया वो तो गया, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो हम रिटर्न नहीं ला सकते। लेकिन आगे से जो हम सुधार कर सकते हैं अपने जिंदगी में, उसको हमें करना है। कि हमें परवरिश हर चीज को, अगर हम सोए हुए हैं, कभी भी किसी सब जन से निवेदन करता हूँ, अगर सोए हुए हो कभी भी रात को, जब गहरी नींद में सब सोए रहते हैं ना, एक ऐसे मुंबई में 12-1 बजे तो रात को सब लोग जागते हैं। लेकिन सर हमारे आए थे मीटिंग देने, उन्होंने बताया कि कभी भी सोए हो, चाहे में खाली 2 से 3 बजे, 2 से ढाई बजे के रात में उठना। क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी 12 बजे तक जागते हैं मुंबई में। लेकिन 1 बजे के बाद तो गहरी नींद में सब हो जाते हैं। उठना, तो ये चीज सब अपने फैमिली अपने बच्चे को जाकर के उनके शकल जरूर देखना। देखने के बाद यही चीज करना, क्या जो चीज हमें, जिस चीज के लिए हमें इन्हें आए हुए, वो चीज हमने किया क्या, या हम नहीं रहेंगे तो क्या हमारे बच्चे लोग को वो सुख मिलेगा कि जिस तरीके से आज सो रहे हैं कल वैसे सोएंगे। क्या होगा उस समय पे, वो चीज सोचना। वो माइंड में जो आएगा ना बात, वो चीज एक्सीलेंट काम करेगा। वो चीज हमें एकदम से जुनून पैदा करेगा, हमें काम क्यों करना है। हम ऐसे भी काम करते हैं 12-13 घंटा, तो ऐसे ही करते हैं ना। अरे हमें उसी में से ही हमें टाइम निकालना है। उसी में से क्या 10 लोग से नहीं मिलते, हमेशा मिलते हैं। और वही बात करना हमें, भाई मैं तो ये भी काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, लेकिन क्या अलग से कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो? अगर चाहते हो तो खाली जो चीज हम डेली यूज करते हैं, जो चीज डेली खाते हो, जो चीज डेली पीते हो, जो चीज डेली लगाते हो, वो चीज का परिवर्तन करो। अगर वो चीज से परिवर्तन करोगे, वहीं से हमारा वहीं से हमारा एक बिजनेस करियर शुरू होगा।
वहीं से हमारा एक अलग से एक रास्ता शुरू होगा। वहां से ही हमें एक करियर मिल करके और एक अच्छा खासा एक हमें जो, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं 10,000 20,000 जो भी मिल रहा है, लेकिन अगर उसी में से ऐड होते रहेगा तो हमारे लिए फायदा है नुकसान है? या हम कहीं कुछ चीज लेने जा रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या रहता है यहाँ पर एक एक आशा बन जाती है, अरे हाँ यार डिएक्शन का पगार 10 तारीख को आएगा, बोनस डिएक्शन का आने वाला है। चलो यहाँ का पगार जो भी है 7 तारीख 10 तारीख किसी का भी आता है, लेकिन ये एक उम्मीद बन जाती है ना कि हमें डिएक्शन का पगार मिलेगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से। और अभी कंपनी ने तो एक अच्छा अच्छा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। कितने भी जन परेशान है, कितने जन को भी देखो बोलते हैं यार कैल्शियम के लिए क्या, आज तो बाकी चीज चलो नहीं जानते, लेकिन ये चीज देखो, अपना कंपनी ने मोरिंगा जो लॉन्च किया है हर किसी को मालूम है। गांव में सहजन बोलते हैं इसको, सहजन का फल हर चीज को हर एक इंसान को मालूम है, अरे यार बहुत फायदेमंद चीज है, इसके नाम पे बोलो देखो आराम से आदमी लेता है। क्या है भाई, सहजन मालूम है ना? हाँ मालूम है भाई। ये देखो हमारी कंपनी ने सहजन के पत्ते का भी एक टेबलेट तैयार, कैप्सूल तैयार किया है। यूज करो, देखो 300 बीमारी पे काम करता है। हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उस पे काम करता है। जो भी समस्या है धीरे 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 यूज करोगे दूर हो जाएगा, सारी समस्या दूर हो जाएगा। और इसके माध्यम से हम बात भी करते हुए उनसे मिलते हुए भी जा सकते हैं, मिलने के लिए भी जा सकते हैं। और कहीं भी अगर किसी से बात करें तो पहला नंबर हमें मालूम होना चाहिए हमारी कंपनी, कंपनी प्लान और प्रोडक्ट, ये हमारे साथ रहना चाहिए। तो होना भी चाहिए हमारे पास। अगर टूल है, कंपनी का प्रोफाइल बुक है, तो भी देखिए कंपनी का फाइल जरूर रहना चाहिए अपने हाथ में, क्योंकि इसमें ये चीज दिखाया हुआ हमारी कंपनी कितने दिन की है, कहाँ पे है, कभी से शुरुआत हुआ, इसका मिशन क्या है, सब चीजें। क्योंकि हमारी कंपनी वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली सब पूरा फॉलो करती है, दूसरी कंपनी नहीं करती है। बहुत जन आते हैं बोलते हैं यार हमारी कंपनी है हर इंटरनेशनल इतने देशों में है। बोला ठीक है सर, हमारी कंपनी का हम इंडिया में जो हमारा आईडी है, अगर हम इसी आईडी से चाहें तो इसी आईडी से मलेशिया में भी काम कर सकते हैं, वहां भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं, अमेरिका में भी दे सकते हैं। क्या आपकी कंपनी फॉलो करती है? बोलती नहीं। वहां पे हमें अलग से ओपन करना पड़ेगा। हमें मतलब क्या वहां पे जा करके, वहां पे हमारा जो बिजनेस होगा, जो आदमी को मैं उसको मैं कन्विंस करूंगा, जो हमारे सिस्टम में आएगा, जो हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा, क्या वो हमारे साथ रहेगा? क्या नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है ये सिस्टम मिल रहा है, यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी क्या है 1993 से चालू हुआ, आज 2023 लग गया। 2023 मैं भी खुश नसीब हूँ कि 2023 के इस 30वीं सालगिरह में मैं भी वहां पे जा रहा हूँ। एक से इसके लिए मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे भी ये मौका मिला। और हमारे पास भी हमारे हमारे जितने भी हमारे साथ साथ हैं, हमारे भाई लोग, हमारे जितने भी हमारे टीम में हैं, सब लोग का एक बार उनके लिए जोरदार ताली लगा सकते हैं। क्योंकि आज उन्होंने भी हमारे लिए अगर हेल्प नहीं किया होता, इतना अपने लिए भी सोचे, सब अपने लिए सोचे, ऐसा नहीं कि हमारे लिए, अपने अपने लिए सोचेंगे तो ये मिशन पूरा होता है। हर किसी के जुनून में अंदर से जब अपने लिए होगा तो होगा। अगर किसी को दूसरे के लिए बारे में बोल रहे हो तो किसी का नहीं होगा, कोई करेगा भी नहीं। लेकिन जब अपने लिए सोचेंगे ना, तो वहां पे मैंने भी अपने यही चीज बोला, मैं भी आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, आपका इनकम बढ़ेगा, आप जो काम करोगे तो आपका इनकम बढ़ेगा ना। उनको इनकम के दिखाए, ये देखो आपका इतना इतना पीबी हुआ, इतना इतना पैसा आएगा, वो चीज पे हिसाब से उन्होंने काम किया। और हमारा मिशन भी जो था बाकी तो क्लियर हुआ। चलते गए, करते गए वहां पर, और लोगों से मिलते हुए भी हमारा यहाँ तक पहुंचा हुआ। अभी अभी 12 तारीख को हम लोग साथ में मिलके जाने वाले हैं मलेशिया भी। वहां भी डॉक्टर लिम से भी मिलेंगे, अशोक सर भी मिलेंगे, सब लोगों से अच्छे से मुलाकात भी होगा। जो भी हमारा एक सपना था, ये शुरुआत से ही, मैं जब लॉन्च हुआ, ये प्लान चालू हुआ, तभी से हमारे माइंड में एक घर कर गया था। अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे अगर ताजमहल भी बना तो एक बार नहीं 2 बार बना हुआ है। पहले शाहजहां के माइंड में बना था, जब वो दिमाग में बनता कोई भी चीज, वो जरूर वहां पे क्लियर होता है। इसके लिए कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो हमारे जुनून में, हमारे अंदर पहले उसका एक डिजाइन पूरा बन के फिट होना चाहिए। हमारे के अग्रवाल सर कितने अच्छे, एक बार महान हस्ती से, उनके लिए भी मैं दिल से नमन करता हूँ। इतना अच्छा मोटिवेशन, इतने अच्छे अच्छे मीटिंग दे के जाते, इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम हम लोग को बताते थे, हमें सिखाते थे।
कितना अच्छा। लेकिन उन्होंने यही चीज देके गया, क्योंकि जो भी करना है किसी के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अगर हम देते रहेंगे, दूसरे के बारे में सोच करके अगर काम करेंगे, तो हमारा सफलता जरूर मिलेगा। और कभी भी निकलो, कभी भी जाओ, कहीं भी किसी से मिलने, जरूर अपने संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। और ये देखो, पहला नंबर अगर जाओ ये। थैंक यू सर। छोटी सी एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ सर। एक दिन एक दिन एक बच्चा था, स्कूल गया, और उसके टीचर ने एक लेटर लिख के दिया उसके हाथ में। फिर लेटर लिख के दिया, उसने उसको घर भेज दिया। उसने घर पे आकर के अपनी माँ को बोलने, टीचर ने बोला जा करके बेटा ये लेटर अपनी माँ को दे देना। उसने आके अपनी माँ को दिया। माँ को देने के बाद बोला, माँ ये टीचर ने लेटर दिया। बोला ठीक है बेटा। उसने देखी, उसमें लिखा था, पढ़ करके उसके आंख में आंसू आ गया। तो बच्चे ने पूछा, माँ लेटर में क्या लिखा हुआ है? मतलब बेटा ये इसमें लेटर में ऐसा लिखा हुआ है कि आपका बच्चा दिमाग से बहुत तेज है, इसके काबिल हमारे स्कूल में टीचर नहीं, और आप इसको घर पे ही पढ़ाइए। वो बच्चे के माइंड में वो घर कर गया। अब उसने घर पे इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, एक दिन वही बच्चा ने जो बल्ब हम आज जलाते हैं उसका आविष्कार किया, अलेक्जेंडर जिसका नाम है। लास्ट में वही बच्चा आज हर कोई जानता है। जब उसकी माँ का ऑफ हो गया, फिर बाद में उसको वो लेटर मिला, उस बच्चे को देखा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा दिमाग से बहुत कमजोर है। वो सोच सोच करके बेचारा इतना रोया, इतना रोया कि हमारी माँ ने तो इतना हमसे छुपा करके आज हम गए। ये चीज अगर बताया होता तो शायद हम वहीं पर रुक जाते। इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं तो सब यही बोलते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे होएगा ही नहीं। तो होगा क्यों नहीं, लेकिन उसके अच्छा सही दिशा मिलनी चाहिए। होगा क्यों नहीं, उस पर सपोर्ट करना चाहिए। होगा, लेकिन तो बोलने का तरीका अलग अलग है। ऐसे ही हमको बनना क्या है। नदी का पानी देखो मीठा होता है, कभी भी नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन समुद्र कितना भी विशाल हो, उसका पानी खारा होता है। नदियाँ क्योंकि सबको देती रहती हैं, हर कोई इसमें से पानी लेके यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो नदी का पानी ही जाके समुद्र में गिरता है, क्योंकि समुद्र लेने का काम करता है। इसके लिए कभी भी नदी जैसा बनो, क्योंकि सबको दोनों दूसरे को देना है हमें, बहते हुए भी चलो। देना है सबको, जब देते हुए चलेंगे तो हमें मिलेगा ना। और समुद्र क्या करता है, दूसरे से यूज लेता रहता है, इसके लिए उसका पानी खारा रहता है। और नाला एक जगह पे रुका रहता है, पानी उसका बहता नहीं है, इसके लिए उसे बाज किया। तो आपको डिसाइड करना हमें बनना क्या है। हमें, अगर इंसान भी अगर एक जगह पे बैठा रहेगा ना, बैठा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी कभी भी किसी के काम नहीं आता। चलते रहोगे निरंतर, एक एक कदम चलो, कोई बड़ा जरूरी नहीं, एक एक कदम भी चलो, धीरे धीरे भी निकलो आगे, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी यहाँ पर। और लक्ष्य के साथ, जो चीज हमें जैसे कोई टारगेट मिला, जरूर उसको पूरा करने की कोशिश, पूरा प्रयास, कोशिश नहीं करना, पूरा प्रयास जरूर लगा देना चाहिए। तो पूरा करेंगे, उसी पे हमारा काम होता है, उसी पे हमारे आधारित होते हैं, उसी पे हमारा टीम भी उसी पे काम करता है। अगर हम करके वो चीज़ दिखाएंगे तभी। और अगर हम फील्ड में निकलेंगे, वो चीज़ एक दिन, दो दिन, तीन दिन देखेंगे, हमारे टीम से लोग, हमारे ही लोग देखेंगे, और उसी रास्ते पे जरूर निकलेंगे। कितने जन ऐसे होते हैं कि मीटिंग में कभी नहीं आते, लेकिन अच्छा खासा इनकम भी, अच्छा खासा सब कुछ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है, और काम करने का जुनून भी है कि हाँ मुझे दोनों काम करना है। कहीं भी अगर मीटिंग भी हो तो हमारा भी, मैं भी नहीं पहुंच पाता हूँ, हमारा भी ये परिस्थिति ऐसा है कुछ कि हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे अंदर से जो जुनून है, हर चीज हर जगह भी वो सारी जानकारी जरूर लेना है। क्योंकि हमारे एक अपलाइन ऐसा पकड़ो जो कि हमेशा निरंतर कभी भी एनी टाइम पे साथ तुम्हारा है। और सफल अपलाइन का हाथ पकड़ो, जो कि महीने में जो हर चीज हर जगह पे वो आदमी पहुंचता रहे। जब उस अपने अपलाइन का हाथ पकड़ोगे, साथ पकड़ोगे, तभी वो तुम्हारे साथ आएंगे। ऐसा नहीं उनको जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है। हम अपने रास्ते पे चलते हुए भी, हम अपने मकसद में हमें कामयाबी पाना है ना। अगर आज डायमंड में बना हो, तो अगर मैं नहीं चाहता
क्या कोई मुझे बना देता? कोई कितना धक्का मार के बनाता? मुझे, मेरे अंदर जुनून था, मुझे बनना, मुझे मलेशिया क्वालिफाई करना है, तो मैंने किया। और मैं ही अगर हार मान के बैठ जा रही यार, इतना भाई कैसे होगा, क्यों नहीं हो पाएगा, कोई आके कर सकता था क्या? अभी नहीं। के लिए अपने अंदर, कभी भी अपने अंदर पहले झांक के देखो, मैं जुनून है, हम ये कर सकते हैं। हमें जब हमारे अंदर से अगर निकलेगा कि हमें करना है, मुझे करना है, ये चीज मुझे चाहिए, तो आर डी पटेल सर, हमारे अशोक सर क्या बोलते हैं? मलेशिया कौन जाएगा? हम जाएंगे। अगला लीनर कौन बनेगा? हम बनेंगे। हमारे अंदर वो होना चाहिए जुनून। अगर हमारे अंदर ही नहीं रहेगा, हमारे अंदर देखेंगे अंदर से कुछ नहीं। आदमी भी ऐसे लोग हमारे पास तीन मिलते हैं। एक रहता है जो हमारे साथ बहुत साथ देगा, हर जगह पे खड़ा रहेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। सॉरी, कभी काम नहीं करेगा। एक रहेगा जो हमारी बात पूरा सुनेगा, काम करेगा, लेकिन साथ नहीं देगा। और एक रहता है कि जो दिन रात हमारे साथ चलते, हमारे कदमों से कदम मिला करके हमेशा चलता रहेगा। क्या करना हो बताइए? के लिए सब लोग के साथ हमें मिलते रहना भी है। देखो, छोड़ना किसी को नहीं है। कोई एक अगर 100 का भी पीवी हमें दे रहा है, 100 महीने में इस्तेमाल कर रहा है, तो भी उनके भी साथ लगे रहना है। क्योंकि कब उनको, उनके दिमाग में आपको ही देख करके वो भी आदमी आगे बढ़ सकता है। ऐसे हैं हमारी भी लाइन में कितने जन हैं जो कि खाली एक पेस्ट 100 भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ, जब देखते हैं ना कि हमारा बोनस आया, हमारा इतना बोनस आया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, जरूर वो दूसरे को बताते हैं, या मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी। मेरे कंपनी में भी कितने जन, अरे मलेशिया जा रहा, पासपोर्ट आया क्या, डॉक्टर बन गया, अभी क्या करेगा? लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। लोग हमारी टांग खींचने के पीछे बहुत लगे रहते हैं। मैं टांग को उनके ऊपर नहीं मारना, टांग को साइड में कर लेना। क्योंकि जब साइड में हम कर लेंगे तो टांग ही नहीं पकड़ पाएंगे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम बोलते 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 थक जाओगे, लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे तो तुम ही दौड़ करके, वही इंसान दौड़ के तुम्हारे साथ में आए। इससे हुआ भी हमारे साथ में, कितने जन बहुत बोल रहे थे नहीं, आज आईडी भी ओपन करके यूज कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है 1000 पीबी करना। एक साबुन, एक पेस्ट, महीने में 200 300 भी पीबी अगर दे रहे हैं, तो क्या हमारे लिए नुकसान है? वो पीबी तो हमें ही मिल रहा है ना। एक एक साबुन का भी अगर पकड़ोगे तो भी अगर 100 आदमी इस्तेमाल किए तो कितना हो जाता? पीबी भी हमारा कितना बढ़ते जाएगा, हमारे ही में वो जोड़ेगा ना। इसके लिए सबको लेके यहाँ पे साथ में चलना, लेकिन साथ में ज्यादा कौन ध्यान दे रहा है, कौन किसके लक्ष्य के करीब है, उसका सपोर्ट ज्यादा कर, तो पास ज्यादा रहना है। क्योंकि अगर उसके किसी को भी अगर कहीं 299 पीबी हो गया, 1000 पीबी के लिए, चलो उसका भी एक, उसको मालूम नहीं, हमने उसको बताया भी नहीं, तो लॉस किसका है? बाद में वही आदमी बोलेगा कि यार तुम ऐसा हो गए, तुमने बताया नहीं। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। शुरुआत में मैं भी किसी का नहीं सुनता था, सब लोग फोन भी करते, नहीं सुनता था। एक महीना ऐसा हुआ, 5 पीबी के लिए मैं गिरा। उसमें मुझे कोई नहीं जानता था, 2021 का लास्ट महीना था। लेकिन उसके 2022 लगते ही मैंने ठान लिया कि मुझे अब करना है तो डीएक्शन ही करना है। तभी से 2022 में मैं स्टार एजेंट था। जब मैंने ठाना, धीरे धीरे हमारा अपना अपना पोस्ट भी बढ़ते गया। स्टार रूबी हुआ, स्टार रूबी से भी डायमंड हुआ, अभी मलेशिया भी क्वालिफायर हुआ। देखिए, ये चीज़ जब हमें ठानेंगे तभी होगा। हम ठानेंगे ही नहीं, हम किसी से मिलने भी नहीं जाएंगे, हम किसी को अपना अपलाइन नहीं समझेंगे, खुद को अपने बहुत बड़े ज्ञानी समझेंगे, तो क्या होगा? गिरना है। कभी भी बुद्धिमान ज्ञानी नहीं बनना। अगर कहीं मीटिंग हो रहा है तो वहाँ पे अपने आप को जीरो करके बैठो। जीरो जब करोगे तो वो चीज़ हमें समझ में आएगी। हम अपने आप को ज्ञानी समझ के रखेंगे तो वो चीज़, हमारा अहंकार जो कहीं ना कहीं हमको ले डूबेगा, हमको गिरा के छोड़ेगा, कहीं भी नहीं हम चीज़ें पर कर सकते। लेकिन यहाँ से हमें, हमारे लिए ये चीज़ मिलता है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, वो चीज़ हमारा, हम अपने आप को एकदम से, भाई हमें कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत है, हमें सीखना है, हम सीख रहे हैं, अगर सीखते हुए भी काम करोगे तो भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। और इसी के साथ मिले, कंपनी का प्रोफाइल जरूर मालूम होना चाहिए। कंपनी हमारी कब से जन्म लिया, कब से कब तक हुआ, और कंपनी वन वर्ल्ड वन मार्केट का फॉलो करती है। दूसरा है प्लान। प्लान और प्रोडक्ट। प्लान बोले तो जरूरी नहीं कि हमें मार्केटिंग प्लान ही पूरा आना चाहिए, नहीं। जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ का हो। उम्मीद का हम जिससे मिलने जा रहे हैं वहाँ पे उसको ज़रूरत क्या है, उस चीज़ पे हमें प्लान करना है। हम किसी को जा रहे हैं मिलने, उसको बेचारे के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हम उसको मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं।
उसके उसके तरीके से भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उससे कांटेक्ट में जब रहेंगे, उससे बात करते रहेंगे तो ही होगा। भाई हमें समझना है, कुछ आके बताओ। ये यहाँ पे कल्याण में एक जन हमारे रेफरेंस से ही रेफरेंस मिले हुए थे, बात की उन्होंने, नंबर किसी ने दिया इसे, वो नहीं एम्बुलेंस में है, अनुपमा दलवी नाम है। उन्होंने भी खाली उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर किसी ने दिया, उन्होंने से बात हुआ, बात होते होते बोले कि मुझे सर ये बिजनेस करना है। ठीक है मैडम, करना है तो मिल सकते हैं कभी। बोलती नहीं मेरे पास समय भी नहीं है। बोला ठीक है, तो उनको एड्रेस निकाल के दिया, बोला वहाँ पे जगह पे जा करके मेरे से कॉन्टेक्ट कराओ। उनको नंबर भी भेजा, फोन नंबर, लेकिन फिर भी वहाँ पे टच में रहा। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, वो भटकते रहेंगे बेचारे, बाद में क्या होगा, गुस्सा होकर चले आएंगे। उससे मैं ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उनके टच में मैं था, बात करते रहा, स्टॉक पॉइंट पे भी बात किया, उनसे भी बात। दोनों जन जब तक नहीं पहुंच गए, स्टॉक पॉइंट पे मिल नहीं गए, तब तक उनका कांटेक्ट छोड़ा नहीं। आज भी वो इंसान ऐसे हैं, कभी भी फोन हमेशा करती हैं, प्यार से बात करते हुए भी। और जिसके नीचे जिसका उनको अपलाइन डाला हो, तो उनका 36 का आंकड़ा हो गया, उनसे बात ही नहीं करती हूँ। क्यों 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 क्या बोलती हूँ, उन्होंने तो नंबर आपका दिया, उसके बाद गायब हो गई। उनके नीचे आईडी मत निकालो, अपने नीचे निकालो। मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप उससे उसके लिए बेफिक्र रहिए। जब भी जो भी समस्या में आपको रहेगा, जो भी आपको मेरे से सपोर्ट चाहिए, जरूर मिलेगा। बुक मांगी थी, बुक भी ले जाके उनसे मिल करके दिया। हमारे सर मेहता सर जी हैं, उनसे भी ले जाके एक बार संपर्क कराया, मीटिंग करवाया, बैठ करके बात भी की। बात की उनसे भी। वो एम्बुलेंस पे कभी कलकत्ता, कभी कहीं निकलती रहती है, हमेशा जाती आती रहती हैं। उनसे बहुत दूर दूर जाती है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट क्या है, कुछ ना कुछ महीने में कभी 2,000 कभी 3,000 का टीवी का प्रोडक्ट दूसरे को देती भी है, यूज भी करती है। क्योंकि वहाँ से हमारा एक रिलेशनशिप बना, तभी हुआ। कहाँ की है वो भी नहीं मुझे मालूम। बस इतना मालूम है कि हाँ कल्याण में रहती है, उनसे मिला, बातचीत किया, आईडी ओपन किया, स्टॉक पॉइंट से लेकर के सामान यूज करते हैं। क्या रहता है वहाँ पे, हम बात जब करते रहेंगे तो ये हमारा एक रिलेशनशिप बनते रहेगा। प्यार से बात भी करना, उनको कितना कभी भी आउट भी करती है प्रोडक्ट, पीवी कितना हुआ वो जरूर पूछती है। अगर 1 से 2 दिन हुआ मैंने नहीं भेजा उनको पीवी रिपोर्ट, तुरंत मेरे को भेज।